देखिए, मोदी सरकार बदले की भावना से लगातार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। हजारों लोगों के घर पे, हजारों जगह पर रेड हो चुकी है। एक नया पैसा आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर के घर से ऐसा बरामद नहीं हुआ कि जिस पे सवाल खड़ा किया जा सके। हमारे कई लीडर साहबानों को टॉर्चर किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और क्योंकि संजय सिंह जी की आवाज बहुत पार्लियामेंट में जिस तरीके से मोदी साहब के कुकर्मों को उजागर उन्होंने किया है, तो अब संजय जी सिंह जी के पीछे पड़ गए हैं। सो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। मोदी जी को 2024 में अपनी हार जो है स्पष्ट दिख रही है, इसलिए विरोधियों को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर भी इनका नाम आया था, जो एफआईआर हुई थी, उसको लेकर कह रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल ही होने वाले हैं, और हमारे कई लीडर साहबानों को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल रखा। अभी तक एक एविडेंस मिला नहीं है। उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जितने जानने वाले थे, उनके वहां पे रेडें हो चुकी हैं सेंटर सरकार की तरफ से, सभी एजेंसीज की। तो एक नई पैनी जो है अभी बरामद नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? ये वेंडेटा है और कुछ नहीं है। संजय सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का डर है, क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे। हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है, और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है। आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, संजय सिंह भी कहते रहे कि कोई सवाल उठाते पार्लियामेंट में, उसके कारण हो रहा है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि लिकर स्कैम जो था, लिकर स्कैम, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ गवाहों ने इनका नाम लिया। लिकर स्कैम क्या था? आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक एक पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है, और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद केजरीवाल के मजबूत सिपाही हैं। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज़ क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है। लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। लेकिन सर इधर जो मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गए। आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं? मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं? ये भी सवाल पूछे गए। बताऊं, अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है, बिल्कुल सही वाला मॉडल, आदर्श मॉडल। लेकिन खत्म तो सब होता है। संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड चल रही है, आपने कहा, क्या कहना? संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, अडानी और नरेंद्र मोदी जी का ये नया तानाशाही मॉडल है, जिसमें संसद में माइक बंद कर दी जाती है, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वन नेशन वन बिजनेसमैन का मॉडल बुलंद किया जाता है,
ब्रजभूषण जैसे लोगों को बचाया जाता है और जो सांसद, जो पत्रकार देश में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, जनता की बात रखते हैं, महंगाई से लड़ने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, संसद और लोकतंत्र की मर्यादाओं की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, बीजेपी के गुंडे, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और जितने तरह के विध्वंसकारी काम किए जा सकते हैं सब किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि जिस तरीके से दिया बुझने से पहले फुकफुकाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुझने वाली है और उससे पहले फुकफुका रही है। अच्छे दिन देने वाली पार्टी अब इमरजेंसी के दिन ला रही है।